चलिए देखिए आपका सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो। क्या कहा? मूलों का अस्तित्व हो। तो मूलों का अस्तित्व का मतलब ये होता है, जैसे ही मैंने आप लोगों के सामने लिखा कि मूलों का अस्तित्व हो, तो आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठा होगा कि मूलों का अस्तित्व का मतलब होता क्या है। हम कैसे पता करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। पहले इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यदि कहीं भी आपके सवाल में कह दे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, तो आप निकालिएगा, लिखिएगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने पर वह 0 के बराबर आ जाता है या 0 से बड़ा आ जाता है, तो बोला जाएगा कि मूलों का अस्तित्व है। कहने का मतलब ये है कि साधारण भाषा में आप एक प्रकार का यह कह लीजिए कि यह, जैसे मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला तो 0 आ गया, तो क्या बोला गया? मूलों का अस्तित्व है। आया 0 से कोई बड़ी संख्या आ गई 1 से लेकर अनंत तक, तभी भी क्या बोला जाएगा? मूलों का अस्तित्व है। लेकिन जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए, तो 0 से छोटा का मतलब ये हो गया ऋणात्मक मान। 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया? तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक में आता है, तो मैं कह सकता हूं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है कि मूलों का अस्तित्व चेक करने का। फिर कह रहा कि यदि अस्तित्व है तो उनको किस विधि द्वारा निकालिए? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। तो तीसरा सवाल आपका क्या दिया है? दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4 करड़ी में 3 x प्लस 3 बराबर आपका क्या दिया है? 0। तो हम सर्वप्रथम इस द्विघात समीकरण का क्या चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो हमें मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए सर्वप्रथम आप एक स्टेप आगे सोचिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कब निकाला जा सकता है? जब हमें abc का मान, तो यदि abc का मान मिल जाएगा तो इसी में उठा के रख देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मिल जाएगा। तो सर्वप्रथम इस द्विघात समीकरण की सहायता से हम क्या करेंगे? abc का मान निकालेंगे। अब सवाल यह उठता है कि इसमें abc तो लिखा ही नहीं गया, तो आप कोई ऐसा द्विघात समीकरण मान लीजिए जिसमें abc आता हो। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी द्विघात समीकरण में abc का मान निकालना रहेगा, तो आप इसी समीकरण से हमेशा तुलना करिएगा। मायने ये रखता है कि चर राशि यदि x के पदों में है तो इस abc के साथ क्या चलेगा? x चलेगा। यदि ये y के पदों में रहता तो यही x के जगह पे क्या हो जाता? कहने का मतलब ये है कि जो चर राशि रहेगी उसी के अनुरूप हम लगा देंगे। तो मैंने कहा तुलना का मतलब ये होता है कि पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव के क्या होगा? तो ax स्क्वायर से क्या होगा? तो एक जगह पे कितना लिखा गया है? 4 लिखा गया है। और ये दूसरा वाला अवयव दूसरे वाले अवयव के बराबर, तो x से कट जाएगा तो b के जगह पे क्या आ जाएगा? 4 इंटू करड़ी में 3। और तीसरा अवयव तीसरे अवयव के बराबर होगा, तो c का मान है कितना? 3। एक बात आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है कि यदि मान निकालते समय धनात्मक चिन्ह आता है तो प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाता है, लेकिन जैसे यदि कोई चिन्ह माइनस में आ जाता तो मैं उसको माइनस के साथ चिन्ह लिखूंगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई माइनस में आपकी वैल्यू आई है तो उसको माइनस चिन्ह में लिख देना है, प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाएगा लेकिन माइनस चिन्ह लिखा जाएगा। अब abc का मान मिल गया, रख दो उठा करके। किस में रखना है हमें? बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो b की वैल्यू कितनी है?
4 करड़ी में 3। तो देखो एक से अधिक अवयव आ गया। तो किसी भी अल्फाबेट का मान रखते समय एक से अधिक अवयव आ जाता तो क्या लगा लेते हैं, कोष्टक। तो कोष्टक लगा लिया और इस पे कितने की घात है। जैसे ही आगे बढ़े तो क्या मिला, फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला। अब इन दोनों अवयवों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह, गुणे का। ए की वैल्यू है कितनी, 4 और सी की वैल्यू है कितनी, 3। आप जानते हैं यदि किसी अवयव पे घात लगाई गई हो और उसका मान निकालना तो उस अवयव को उतनी बार गुणा करके लिखेंगे जितनी उसकी। तो इस अवयव की घात कितनी है, तो कितनी बार गुणा करके लिखेंगे, 2 बार। अब देखो गुणा करो, 4 चौके 16 तिया 48। यदि करड़ी और बिना करड़ी वाली संख्याओं का गुणा करना होता है तो पहले हम बिना करड़ी वाली संख्या का गुणा करते हैं फिर करड़ी वाले का। तो बिना करड़ी वाला कौन कौन है, 4 4। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे, कितना हो गया, 16। करड़ी करड़ी समान है और बीच में गुणे का चिन्ह, तो इनको हम एक करड़ी में लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ा तो क्या मिला, -48। आप जानते हैं कि करड़ी किसका प्रतीक है, वर्गमूल। और वर्गमूल का मतलब एक जैसी दिखाई देने वाले दो दो अंकों का, और जिसका जोड़ा बनता है उसको करड़ी के क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो 16 तिया 48 में से 48 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो मैंने कहा यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, तो देखो 0 के बराबर आ गया कि नहीं, तो मैं बोलूंगा कि मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ पर आप सर्वप्रथम ऐसे लिखना कि मूलों का अस्तित्व है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। इनका अस्तित्व है तो इनको किस विधि द्वारा कह रहा है हल करने के लिए, पूर्ण वर्ग विधि से। तो यहाँ पर लिखिएगा पूर्ण वर्ग विधि से। अब सवाल यह उठता है कि पूर्ण वर्ग विधि कैसे हल किया जाएगा, पूर्ण वर्ग विधि से। तो सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को आप लोग क्या कर लेना, लिख लेना। तो द्विघात समीकरण क्या दिया है आपका, 4x² + 4 करड़ी में 3x + 3 बराबर। तो मैंने आप लोगों को बताया कि पूर्ण वर्ग विधि में सर्वप्रथम हम द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, लिखेंगे, और लिखने के बाद सबसे अधिक वाली घात का गुणांक लेकर के। तो x² है तो इसी की घात सबसे अधिक है, तो इसका गुणांक कितना है, 4। तो इसी का गुणांक लेकर हम प्रत्येक पद में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यदि मैं प्रत्येक पद में भाग दे रहा हूं बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में भी हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्यों दोनों पक्षों में मैंने भाग दिया, ताकि इसके मान में परिवर्तन। फिर आप क्या करिएगा, देखिएगा यदि संख्याएं अंश बटे हर से कट रही हैं तो काट देना। तो मैंने इनको काट दिया, नहीं कट रही है तो ऐसे रहने देना। बचा क्या है आपका, x²। आगे बढ़ा तो प्लस, फिर आगे बढ़ा तो क्या बचा, करड़ी में 3x। आगे बढ़ा तो क्या मिला, +3/4। अब किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब हमें हर हाल में इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये हो गया, या तो a + b के होल स्क्वायर का सूत्र बना दो, या तो a - b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस समीकरण में हमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है, यह ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम लिखेंगे 2b बराबर। सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, 2b बराबर। और 2b बराबर मैं उसी को लिखूंगा जो मध्य में हमारा क्या रहेगा, तो मध्य में हमारा अंक क्या लिया गया है। या आप इसी को दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि 2b के बराबर मैं उसी को लिखता हूं जो x का गुणांक रहता है। तो x का गुणांक है कितना, करड़ी में 3। हमें निकालना है b का मान। मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना उसको एक तरफ बाकी को, तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। तो करड़ी में 3 बटा आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए इसमें मैंने क्या कहा कि जिस अल्फाबेट का मान निकालना उसको एक तरफ बाकी को, तो जब भी किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, विपरीत। तो एक गुणा का उल्टा क्या हो गया, भाग हो गया। ये विपरीत वाला आप समझते हैं ना कॉन्सेप्ट, ये विपरीत होता क्यों है,
आखिर ऐसा कारण का विपरीत क्यों होता है? लॉजिक आप समझिए। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, आप लोगों का लड़कियों का समूह इस तरफ रहता है, बाएं तरफ रहता है। यदि लड़कों का समूह किस तरफ रहता है? दाएं। तो यदि किसी एक लड़के को उठा करके लड़कियों के समूह में बैठा दिया जाए तो वह लड़का से क्या बन गया? लड़की। तो उसका देखो, जैसे ही वह एक पक्ष से दूसरे पक्ष में गया तो चिन्ह क्या हो गया? उदाहरण के लिए एक प्रकार का आप ले लीजिए, जैसे यदि कोई लड़का एक लेडीज का कपड़ा पहन लेता है और डांस करता है तो क्या कहलाता है? नचनिया। नचनिया का मतलब कोई भाप नहीं पाता है जल्दी कि मतलब लेडीज है कि वह जेंट्स है। कहने का मतलब जैसे ही वह एक स्थान से दूसरे स्थान गया, दूसरे पक्ष में गया तो चिन्ह क्या हो गया? उसका विपरीत हो गया। इस कारण एक क्या रहता है? यही है कारण कि संख्याओं को भी मैं एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाऊंगा तो चिन्ह क्या होगा? विपरीत होगा। तो हमें क्या चाहिए? वर्ग चाहिए। तो वर्ग का मतलब इस अवयव पे कितने की घात? 2 की घात। क्या इन दोनों अवयवों पे 2 की घात है? नहीं। तो प्रश्नानुसार मैं इन दोनों अवयवों पे कितने की घात लगा दूंगा? यदि मैं इसके बाएं वाले पक्ष में 2 की घात लगा रहा हूं तो इसके दाएं वाले पक्ष में। अब सवाल यह उठता है कि इसके दाएं वाले पक्ष में मैंने 2 की घात क्यों लगाया? ताकि इसके मान में परिवर्तन। अब जैसे दोनों पक्षों में समान है, जैसे एक चुड़ैल यहाँ पर दूसरी चुड़ैल यहाँ पर, दोनों चुड़ैल समान है तो आपस में खूब बातें करेंगी तो कभी झगड़ा होगा? अब मैं यहाँ पर मान लो एक चुड़ैल रख दिया, यहाँ पर मैंने एक औगड़ रख दिया तो इन दोनों में हमेशा टकरार होगा कि नहीं? तो क्या ये बैलेंस को बनाए रखेंगी? ये देखो, मैथ को व्यवहारिक भाषा में बदला जाए तो एकदम समझ में आता है आखिर ऐसा क्यों होता है। आपने देखा कि यदि मैं दोनों अवयवों को समान कर दूं तो कभी भी इनके बैलेंस में अलग नहीं होगा, उनका बैलेंस बना रहेगा। तो इसका मतलब हमें ये निकला, कॉन्सेप्ट निकल करके, यदि मैं करड़ी में 3/2 के वर्ग को जोड़ दूं और 3/करड़ी में 2 का वर्ग क्या कर दूं? घटा दूं, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा? लेकिन सबसे खास बात यह उठती है कि इसको जोड़ा कब जाता है और घटाया कब जाता है। तो आप जैसे ही x समाप्त होता है, जैसे ही x आपका समाप्त होगा, एक बार उसी को जोड़ दीजिएगा और एक बार उसी को, या आप साधारण भाषा में यह याद रखिए कि शुरुआती के 2 अवयवों को लिखने के बाद हमेशा जोड़ा जाएगा और एक बार। तो शुरुआती के 2 अवयवों को लिख लो, तो x² प्लस करड़ी में 3x। देखो 2 अवयव मैंने लिख लिया तो जोड़ दो एक बार। तो जोड़ने के लिए कैसा चिन्ह? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो करड़ी में 3/2 का वर्ग मैंने जोड़ दिया। अब मैंने ये जोड़ा तो क्या इसके पास था? नहीं था ना। इसका मतलब यदि मैं, जैसे कोई है यहाँ पर भिखारी, अब मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा और दूसरा भी भिखारी है तो वो भी मांगेगा कि नहीं? मांगना शुरू कर देगा। तो इनके बैलेंस को बनाए रखने के लिए तो मैं जोड़ रहा हूं उतना ही मैं क्या कर दूंगा? जैसे मैंने 1 रुपया दिया, जैसे दूसरा भिखारी आया, मैंने एक भिखारी को 1 रुपया दिया, दूसरा भिखारी भी मांगने लगा कि मुझे भी दे पैसा। अब 1 रुपया मैंने इस वाले भिखारी से ले लिया, मैंने इस वाले भिखारी से 1 रुपया क्या लिया? अब क्या ये दोनों भिखारी एक दूसरे पे नाराज रहेंगे? सोचेंगे कि उसको भी पैसा नहीं मिला तो हमको भी नहीं मिला। यदि मैंने एक को दे दिया तो दूसरा हमेशा खिन्न रहेगा, नाराज रहेगा कि हमें 1 भी रुपया नहीं मिला। तो उसी प्रकार इनके बैलेंस को बनाने के लिए तो जितना हम जोड़ेंगे उतना ही हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। करड़ी में 3/2 का वर्ग मैंने घटा दिया। देखो चेक कर लो कि मान में परिवर्तन होता है कि नहीं। राशियां आपस में क्या मिल गई? चिन्ह क्या मिल गया? तो ये आपस से क्या हो जाएंगे? तो ये निकल जाएंगे। तो जो कहते हैं वही पा जाएंगे कि नहीं। अब आप आखिरी वाले अवयव को लिख दीजिए 3/4 बराबर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप हमेशा याद रखिए, जैसे ही आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो शुरू से लेकर के तृतीय पद, मतलब प्रथम से लेकर के तृतीय पद तक आपका सूत्र बनेगा। सवाल यह उठता है कि किसका सूत्र बनेगा? यदि मध्य में चिन्ह प्लस है तो बनेगा a + b का होल स्क्वायर। यदि मध्य में चिन्ह माइनस है तो बनेगा a - b का।
तो मध्य में चिन्ह कैसा आया, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है x, और b की वैल्यू मैंने वहां पर क्या निकाला, करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 लिख दो। कैसा चिन्ह है, तो ये क्या बन गया, किसका सूत्र बन गया, x प्लस करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। जब मैं इतने का प्रसार करूंगा तो यही 3 ही अवयव मिलेगा आपका, इससे अतिरिक्त मिलेगा ही नहीं। आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस। आप जानते हैं कि वर्ग से करड़ी क्या होती है, तो a 2 की घात एक बार अंश पे लगेगी और एक बार, तो ये वर्ग से करड़ी हट जाएगी तो बचेगा कितना 3, और 2 का वर्ग कितना होगा 4। आगे बढ़ा तो क्या मिला प्लस, आगे बढ़ा तो क्या मिला 3/4 बराबर। फिर मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि कहीं राशियां आपस में क्या मिल जाती हैं समान, तो उनको जोड़ा भी जा सकता है, और तो माइनस प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। देखो राशियां समान चिन्ह विपरीत, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, कट गए, निकल गए, तो बचा आपका क्या, x प्लस करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, अब बराबर कितना आ गया 0। हमें मूल निकालना है, तो मूल का मतलब ये होता है कि वह किसी न किसी चर राशि का क्या रहता है, मान रहता है। मूल का मतलब ये होता है कि वह किसी न किसी चर राशि का क्या रहता है, तो मैं ये देखूंगा कि कौन चर राशि इसमें आई है समीकरण में, x, इसका मतलब हमें किसका मान निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा, जिसका मान निकालना रहेगा उसका चोचा पकड़ के एक तरफ दबा दो। जैसे कोई दुश्मन है तो उसको एक तरफ एक गला दबा दिए तो क्या हुआ, हिलडुल पाएगा, नहीं हिलडुल पाएगा, तो इसका मतलब यही कहीं रह जाएगा। तो अब बारी बारी से आप पक्षांतर करो। पहले कोष्टक बनाया तो आप भी कोष्टक ऐसे बना लो, x प्लस करड़ी में 3/2। अब देखो ये ऊपर वाला आ गया, तो पहले इनको इनकी मूड़ी छटका दो यहाँ से। तो जब वर्ग वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे तो वर्ग का उल्टा क्या होता है, और वर्गमूल का प्रतीक क्या होता है, करड़ी। तो 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 का गुणा हम हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 का वर्गमूल। अब फिर कहता है मैथ का नियम, और देखो करड़ी के आगे 2 चिन्ह छिपे रहते हैं, कौन कौन, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, तो ये 2 वैल्यू आपके मिले प्लस माइनस 0। आप जानते हैं कि जैसे ही एक अवयव को जिसका मान निकालना केवल उसको रहने दो, तो हमें x का निकालना तो x को रहने दो, तो कहीं ना कहीं अब इसको बहला फुसला करके उधर करना पड़ेगा कि नहीं, तब जाके अकेला बचेगा। तो प्लस वाली संख्या उधर जाएगी तो क्या हो गई माइनस, तो प्लस माइनस, और ये माइनस में क्या आ जाएगा आपका, करड़ी में 3/2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इनका चिन्ह विपरीत करो आप, तो देखो ए प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होगा, और ये माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होगा। तो ये प्लस माइनस था और माइनस आ जाने की वजह से क्या हो गया, माइनस प्लस करड़ी में 3/2। कहने का मतलब एक आपका मान प्लस में मिलेगा तो दूसरा मान, तो यदि कहीं मूल कह देता है तो मूल का मतलब वह किसी न किसी चर राशि का क्या रहेगा, मान रहेगा।